अब आपको दिखाएंगे हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के महल की तरह ढहती नजर आ रही है। टीएमसी के नेता रेत की तरह ममता बनर्जी की मुट्ठी से फिसलते नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के जो नेता बंगाल के बाद दिल्ली पर कब्जे का ऐलान कर रहे थे, अब उनमें से अधिकांश नेता दीदी की पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। विधानसभा से लोकसभा तक बागी नेताओं की पलटन ही खुद को असली टीएमसी बता रही है। अभिषेक बनर्जी को घमंडी तानाशाह बता रहे हैं ये लोग। ममता बनर्जी को आंखें दिखा रही है, लेकिन बात सिर्फ विधायकों सांसदों की नाराजगी तक ही सीमित नहीं। पुलिस स्टेशन में दीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है, तो वहीं बंगाल सरकार की एजेंसियां बार बार अभिषेक बनर्जी के घर पर दस्तक दे रही हैं। तो सवाल है कि क्या दीदी बागियों को मना पाएंगी, टीएमसी को टूटने से बचा पाएंगी? सिर्फ सत्ता ही नहीं गई, पार्टी भी हाथ से फिसलने लगी। जांच अधिकारियों की टीम भी टीएमसी नेताओं का दरवाजा खटखटाने लगी। कथित फर्जी दस्तखत मामले में अधिकारियों की टीम फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि सीआईडी की टीम उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि अगर गड़बड़ी की है तो जांच तो होगी ही। সম্মুখীন হয়েছি এখনো পর্যন্ত 8 থেকে 10 বার। যারা এতদিন ধরে তদন্ত চালাচ্ছে আমাকে যখনই ডেকেছে আমি গেছি। আমাকে সিআইডি সামান দিয়েছিল, প্রথম সামান 30 তারিখ। 30 তারিখ বিকেলে আমার উপর আক্রমণ হয়, আপনারা দেখেছেন। 48 ঘন্টা আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারিনি। আমি সময় চেয়েছিলাম, আমাকে 8 তারিখ ডাকা হয়েছে। 8 তারিখ আমি ছিলাম না। আমি 6 তারিখ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম, ইন্ডিয়া জোটের মিটিং ছিল। 8 তারিখ তারা জানে যখন আমি দিল্লিতে, তখন 8 তারিখ বিকেলে নোটিশ দিয়ে বলা হচ্ছে 9 তারিখে আসো। 9 তারিখেও আমার বৈঠক ছিল। तृणमूल पार्टी तो है ही नहीं, बस उसका लोगो ही पड़े हुए है। माँ माटी मानुष तीनों ही चला गया। माँ भी उनका ममता बनर्जी का सर से हाथ उठा लिया है कि इतना माँ के ऊपर अत्याचार हुआ है। माटी भी उसका नीचे से माटी भी उस हट गया है और मानुष भी उससे निकल गए हैं, दूर चले गए हैं। तो माँ माटी मानुष है नहीं। तो ये लोग जितना गंदगी काम किया है उसका जांच होना चाहिए और इसमें इन लोगों को मदद करना चाहिए। ये लोग बड़ा बड़ा बात करते थे इलेक्शन के पहले और बार बार बोलते थे कि कुछ होगा तो हम फांसी काट में हम खुद को फांसी देंगे। तो कहाँ है वो आवाज़ कहाँ है, वो अहंकार कहाँ है अभिषेक बनर्जी का? अभिषेक बनर्जी को जरूरी मदद करना चाहिए ये जांच में और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। इससे पहले टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ रैली में की गई टिप्पणियों को लेकर कोलकाता के नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज हो गई। शिकायतकर्ता तुषार कांति दास ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के बयान भड़काऊ थे और इनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था। और चंद घंटे बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 635 करोड़ रुपए दिए, जिसकी जांच होगी। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন। 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে। এরও তদন্ত হবে। তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ডওভার করব। सुबह से टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सोशल मीडिया पर तैरने लगी। दावा यह कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यह लिस्ट सौंप दी है। यानी टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ स्पष्ट रूप से मोर्चा खोल दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से लेकर लोक गायिका सायोनी घोष तक के नाम हैं। सोशल मीडिया पर टीएमसी के जिन 19 बागी सांसदों की लिस्ट वायरल है, उनमें सबसे पहला नाम काकोली घोष दस्तीदार और दूसरा नाम शताब्दी राय का है। इसके बाद बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश वर्मा बसूनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी देव, जून मालिया, पार्थ भौमिक, साउनी घोष, खलीपुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय और रचना बनर्जी के नाम शामिल हैं। हालांकि इस संकट के बीच लोकसभा के 9 सांसद
दीदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। फिलहाल जो दीदी के साथ हैं उनमें अभिषेक बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, साजिदा अहमद, सुदीप बंदोपाध्याय और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं। मीडिया में भी बागी सांसदों के बयान आने शुरू हो गए। दावा यह कि लोकसभा स्पीकर ने 15 जून को मिलने का समय दिया है और स्पीकर से मुलाकात से एक दिन पहले यानी 14 जून को ये सभी 19 बागी सांसद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे। डेट तो हुआ है मानने की। अभी स्पीकर अवेलेबल होगा तो अब देखा होगा। मतलब आप लोग को डेट मिल गया है? हाँ, डेट मिल गया है। तो कौन कौन जाएंगे आप लोग, क्या है प्रोसीजर? सारे एमपी जाएंगे। कल सारे एमपी दिल्ली आएगा। अच्छा। रविवार को सीएम को साथ दिल्ली के बैठक होगा सब एमपी को। और मंडे को हम जाएंगे स्पीकर के पास। मतलब तो हम पहले बोला जो हम रियल टीएमसी का गुट बनाया। हाँ। और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना। पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला आप ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कट मनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार गिर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान में कभी एक सरकार बनता है, एक अपोजिशन बनता है। कभी शैडो अपोजिशन बनने के लिए आपने देखा? ये बात तो आपको भाजपा को जाके पूछना है। जो जनता भाजपा का उम्मीदवार को वोट दिया है, इतना करप्शन, इतना कुछ देख के आज वही करप्टेड आदमी आज जब भाजपा का अंदर में है, शैडो अपोजिशन बनने का कोशिश नहीं बना दिया है, तो अब भाजपा का जो सपोर्टर, सिंपैथाइजर, जो लोग वोट डाला है, उनका क्या राय होगा? आज इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम पर गरीब जनता का घर तोड़ दिया जा रहा है। हम लोग ने बताया जे भाई ये जो लोग परमिशन दिया पहला उनको अरेस्ट कीजिए, और जो लोग बड़ा बड़ा मकान बनाया आज विधायक बन गया, वो लोग अभी शैडो अपोजिशन का मेंबर बन गया, तो इसलिए वो इलीगल मकान नहीं तोड़ जा रहा है। टीएमसी के 19 बागी सांसदों में शामिल जगदीश वर्मा बसूनिया ने यह भी दावा किया है कि बागियों की लिस्ट और लंबी हो सकती है, क्योंकि कई और सांसद अभिषेक बनर्जी से बेहद नाराज हैं, जिनमें दीदी के सबसे भरोसेमंद समझे जाने वाले कल्याण बनर्जी भी शामिल हैं। हालांकि 2 दिन पहले तक सियासी गलियारों में शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी अटकलबाजियां चल रही थी, लेकिन शॉटगन ने दो टूक कह दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। सकता है जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने अभिषेक बनर्जी की बात की और कहा कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग बागी ग्रुप में जा रहे हैं। ये तथाकथित बागी ग्रुप में जा रहे हैं, उनके जाने के बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग शायद प्रलोभन की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग किसी डर और भय की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग हो सकता है एजेंसीज के दबाव की वजह से जा रहे हों, ईडी, सीबीआई या कुछ लोगों का अपना केस हो सकता है, या अपने कारनामे होंगे जिनका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसकी वजह से जा रहे हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी जा रहे हैं। मुझे फिलहाल उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने ही हैं, और अपने ही हैं तो दोस्त हैं, अपने सहयोगी रहे, अपने कलीग्स रहे। और जहां तक मैं कलीग्स की बात करता हूं तो मुझे पता है कि मैं पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को ही नटकलबाजियों को खारिज कर दिया था कि वो टीएमसी के बागियों में शामिल है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था और अब जब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल वक्त है, ऐसे में वो दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं। चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए उस मुश्किल वक्त का भी ब्यौरा दिया जब दीदी ने उन्हें सहारा दिया था। अब रही बात ममता जी का, हमने जिक्र किया। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए तो यहाँ पार्लियामेंट में। इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा और पहली बार आसनसोल गया। कुछ लोगों की नजरों में